सो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 8। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर दो। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू बॉस के रूम में आ जाता है और पीछे से कोई उसे आवाज देकर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो चाहीन होती है और जिनवू उसे देख के थोड़ा रिलीफ हो जाता है और वो उसे कहता है कि मैं रास्ता भटक गया था इसीलिए यहाँ पर आ गया। वो उसे कहती है अच्छा तो तुम गुम हो गए थे, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये बॉस की जगह है। जिनवू अपने मन में कहता है कि मुझे लगा ही था ये इम्प्रेसिव है, पर ये इस तरह मेरे पीछे आ जाएगी ये मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर चाहीन सोचती है कि उसने एक वेपन देखा था जिनवू के हाथों में, पर वो वहाँ से चला गया था। वो कहती है कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे यकीन था उसके हाथ में कोई वेपन था। वो जिनवू से बोलती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पे बॉस को कुछ हुआ तो यहाँ पे सारे लोग जितने भी हैं वो मर जाएंगे। फिर जिनवू कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ, और जैसे ही वो चाहीन के पास से गुजरता है चाहीन को उसके माना की बुरी स्मेल नहीं आती। वो जिनवू को रोकती है और जिनवू उससे बोलता है कि क्या हुआ। वो जिनवू को थोड़ा और सूंघती है और शॉक्ड हो जाती है कि इससे तो कोई बुरी स्मेल आ ही नहीं रही। जिनवू उससे पूछता है कि क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या। वो उससे कहती है कि क्या तुम सच में एक हंटर हो, और फिर वो उसका आईडी कार्ड चेक करती है और तब उससे पता चलता है कि जिनवू एक ई रैंक हंटर है। फिर वो उससे बोलती है कि तुम वापस जाते हुए भी अपना ख्याल रखना क्योंकि ये डंजन काफी बड़ा है, और जिनवू कहता है ठीक है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और चाहीन मन में सोचती है कि शायद ये लो रैंक का है इसीलिए उससे कोई स्मेल नहीं आ रही थी, बल्कि वो तो अच्छा ही स्मेल कर रहा था। उसके बाद माइनिंग टीम लंच करके वापस आ जाती है और लीडर को जिनवू के इस छोटे से इंसिडेंट के बारे में पता लगता है। वो उससे कहता है कि तुम गुम हो गए थे और चाहीन से टकराए, तुम काफी लकी हो क्योंकि उससे बात करने का मौका भी काफी मुश्किल से मिलता है। चाहीन हमेशा पेट्रोलिंग पे रहती है ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि बॉस अपनी जगह से बाहर ना आए। वो कभी भी ब्रेक नहीं लेती और वो काफी सावधानी से अपना काम करती है। तो जिनवू मन में सोचता है तो अच्छा इस वजह से चाहीन वहाँ पे आई थी। फिर जिनवू सोचता है कि इन माइनिंग टीम के लोगों को तो कभी डर ही नहीं लगता क्योंकि ना ही इन्होंने कभी बॉस को देखा है और ना ही कभी उसका माना महसूस किया है। स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर इसको कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि वो जानते हैं कि बॉस कितना डरावना हो सकता है। फिर एक माइनिंग टीम का मेंबर कहता है कि चाहीन मिस का नोज काफी ज्यादा सेंसिटिव है इसलिए हंटर से जो स्मेल निकलती है वो उसे सूंघ सकती है। जिनवू सोचता है कि इसीलिए चाहीन अपना नोज कवर करके रखती है तो दूसरे हंटर्स के साथ काम करने में उसे काफी प्रॉब्लम होती होगी, इसीलिए उसने मुझसे पूछा था कि मैं हंटर हूँ या नहीं। तभी जिनवू को बहरूका की याद आती है। तब उसने जिनवू को कहा था कि हमारे मन में ऐसी एक आवाज आती है जो कि ह्यूमन को खत्म करो ऐसा कहती है, पर तुम्हारी बारी हमें वो आवाज नहीं आ रही। जिनवू सोचता है कि मुझसे हंटर की स्मेल नहीं आती और जब मैं बहरूका के सामने था उसे वो ह्यूमन को मारने वाली आवाज भी नहीं आई मेरी बारी, क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। ये सब सिस्टम की वजह से हो रहा है। आखिर प्लेयर होना होता क्या है। आगे जिनवू को उसकी पेमेंट मिल जाती है और पूरी टीम ही उससे बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमने 2 घंटे पहले ही काम खत्म कर लिया। आगे माइनिंग टीम का लीडर जिनवू को उनके साथ काम करने के लिए कहता है और वो उसको एक अच्छी पेमेंट करने की भी ऑफर करता है, पर जिनवू उन्हें कहता है कि मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ पर मैं फिलहाल कहीं और काम कर रहा हूँ। ये सुनकर माइनिंग का लीडर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम कल भी हमारे लिए काम करोगे। जिनवू मन में सोचता है कि 2 दिन बाद मेरा रिवैक्यूएशन है तो इसीलिए मुझे माइनर बन के काम करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे अच्छे से पता चल गया है कि रेड के साथ डंजन से बाहर कैसे आते हैं। पर तभी जिनवू उनसे पूछता है कि क्या हंटर गिल्ड कल भी रेड पे जाने वाली है। माइनर का लीडर कहता है कि हाँ, ए रैंक गेट के अंदर कल की रेड स्ट्राइक स्क्वाड बी लेके जाने वाली है। जिनवू ये सोचकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि क्या स्ट्राइक स्क्वाड 2 डंजन को क्लियर करने के लिए वो सेकंड टियर के स्क्वाड को लेकर जा रहे हैं। माइन लीडर कहता है यही तो हंटर गिल्ड की ताकत है। कोरिया में यही 2 गिल्ड है जिनके पास 2 स्ट्राइक स्क्वाड है जो कि ए रैंक के गेट को क्लियर करने के काबिल है और इसमें 2 टीम्स में भी काम बांटा जा सकता है। तभी जिनवू उनसे पूछता है कि कल कहाँ पे मिलना है, तो ये सुन के लीडर को लगता है कि जिनवू उनके साथ हमेशा काम करना चाहता है। वो जिनवू से कहते हैं कि तुमने अच्छा फैसला लिया, मैं अपने सुपरवाइजर से बात करके तुम्हारी पेमेंट डबल करने का कहूंगा क्योंकि तुम एवरेज से ज्यादा काम करते हो तो तुम्हारी पेमेंट बढ़ाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनवू अजीब सा मुंह बना के उन्हें थैंक यू कहता है। आगे हमें जिन्हो को दिखाया जाता है जो कि अपनी कजन के साथ बैठा होता है। वो उसे कहता है कि मैंने डैड से मास्टर गिल्ड के बारे में बात की थी, तो वो कहती है तो क्या तुम अब गिल्ड के मास्टर बनने वाले हो। तो वो बोलता है नहीं, उसके लिए मुझे जिनवू की हेल्प चाहिए। तभी उसकी कजन मन में सोचती है ये जिनवू कौन है। तभी जिन्हो रोना शुरू हो जाता है और कहता है कि देखो जिनवू मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा है। उसने मुझे कहा था कि वो कुछ टाइम के लिए मेरे से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, पर अब तो काफी हफ्ते बीत गए। पहले हम कुछ दिनों तक नहीं मिला करते थे पर अब तो कितने हफ्ते हो गए। उसकी कजन उससे पूछती है कि क्या तुम डेट वेट पे हो गया, और तभी टीवी पे एक न्यूज आती है कि हॉलीवुड स्टार
ली मिन सुंग रैंकिंग इवैल्यूएशन की तैयारी कर रहा है। ये देखकर जिन्हों को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या ये रीअवेकन हो गया, वो परसों ही रीअवैक्यूएशन करने जा रहा है। उसकी कजन बोलती है कि ये सब नाटक है, वो तो पहले से रीअवेकन है, उसे ए रैंक मिला था, वो तो बस पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश कर रहा है। जिन्हों कहता है कि क्या सच में वो नाटक कर रहा है। उसकी कजन बोलती है कि हाँ, उसे लोगों की अटेंशन लेने में बहुत मजा आता है, वो बिना अवेकन हुए पहले से ही बहुत ज्यादा घमंडी था, अब तो पता नहीं वो क्या करेगा। फिर वो उसे बोलती है कि क्या तुम मुझसे ये सब बातें करने आए हो, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, इसीलिए मुझे अपना फोन पकड़ा और मैं इसे जिन्वू नाम के बंदे को कॉल करने की कोशिश करती हूँ। वो कहती है देखो कॉल तो जा रही है, ये लो उससे बात करो। तभी जिन्वू और जिन्हो के बीच में कुछ बातें होती हैं। जिन्वू उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड से तुम्हारी बात होगी। जिन्हो उसे कहता है हाँ, मुझे इसी बारे में आपसे बात करनी है, तो क्या कल रात आप फ्री हैं? कल रात हम मिलते हैं। ये सुन के उसकी कजन कुछ और ही समझ जाती है। आगे हमें चाहीन को दिखाते हैं जो कि एसोसिएशन के किसी मेंबर से कॉल पे बात कर रही होती है। वो मेंबर उससे पूछता है कि क्या हुआ, आपने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों की। वो कहती है क्योंकि मुझे किसी माइनर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसका नाम है संग जिन्वू। वो मन में सोचती है कि वो गुम हो गया और कहीं नहीं बल्कि बॉस की जगह पे पहुंच गया। मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा, शायद वो किसी और गिल्ड का जासूस हो सकता है। पता नहीं मैं उसके बारे में अपने आप को सोचने से क्यों नहीं रोक पा रही। वो मेंबर बोलता है कि आप उस ई रैंक के हंटर जो कि हंटर एसोसिएशन से है उसके बारे में बात कर रही हो। शाहीन कहती है कि क्या तुम उसे जानते हो। वो कहता है अच्छे से, क्योंकि मिस्टर चोई ने भी उसके बारे में मुझे सेम क्वेश्चन पूछा था। ये सुनकर शाहीन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि क्या मिस्टर चोई ने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था। वो कहता है कि हाँ, उन्होंने मुझे उसकी फाइल में देखने को कहा था। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि उन्होंने इस बारे में क्यों पूछा था। वो कहता है कि नहीं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर एसोसिएशन ने उसकी फाइल को काफी सीक्रेट करके रखा हुआ है। मैंने ऐसा होता हुआ आज तक नहीं देखा कि कोई हंटर जो कि ई रैंक का हो उसकी फाइल को इतना सिक्योर करके रखा जा रहा हो। शाहीन मन में सोच रही थी कि हंटर गिल्ड का मास्टर भी उसके बारे में जानना चाहता है और एसोसिएशन भी उसकी फाइल को छुपा रही है, जबकि वो एक ई रैंक का है। उसके बाद शाहीन अपने बेड पे जाके लेट जाती है और वो सोचती है कि आखिर वो ही क्यों, आज तक मैं जितने भी हंटर से मिली हूँ सिर्फ वही था जिससे अच्छी स्मेल आती है। उसके बाद हमें जिन्वू को दिखाते हैं जो कि अपनी माइनिंग टीम के साथ अपनी दूसरी रेड पे जाने वाला था। उनको देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। तभी वो सब गेट के पास चले जाते हैं और स्ट्राइक टीम का लीडर बोलता है कि क्या कोई माइनिंग टीम से हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि जो हमारे बैग्स उठाने वाला था वो आया ही नहीं। ये सुनकर माइनिंग टीम थोड़ा सा उनको मना करना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो, हॉलिंग टीम सामान उठाने में ज्यादा माहिर है, इसलिए तुम उनसे पूछो। पर तब भी स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर बोलता है कि देखो, अगर कोई स्ट्राइक स्क्वाड में आना चाहता है तो जितना भी खतरा होगा इस रेड में उसे उतनी ही डबल पेमेंट मिलेगी। ये सुनकर वो सोचना शुरू हो जाते हैं कि हम थोड़ी सी पेमेंट के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालें। माइनिंग टीम का लीडर बोलता है कि हम तो बी रैंक के गेट में भी जाने का नहीं सोच सकते और आप हमें ए रैंक के गेट में जाने का बोल रहे हो। ये जगह लो रैंक के हंटर्स के लिए नहीं है। मुझे पता है कि पोर्टर को सिर्फ बैग्स ही उठाने होते हैं, पर ये हमें माइनिंग के काम के लिहाज से देखा जाए तो ये काफी रिस्की है। माइनिंग टीम में ज्यादा डी रैंक और इवन एक ई रैंक हंटर भी है। एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हमें खत्म कर देगा। थोड़े से पैसे के लिए हम अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर कहता है कि तो यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प करना चाहता है। पर तभी जिन्वू अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि मैं जाने के लिए रेडी हूँ। ये देखकर सारे माइनिंग टीम के मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। ये सुनकर वो जिन्वू को कहना शुरू हो जाते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ ई रैंक के और तुम ए रैंक के गेट में जा रहे हो, तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो, तुम्हारी तो अभी आगे बहुत जिंदगी पड़ी हुई है, तुम थोड़े से पैसों के लिए अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हो। पर जिन्वू उनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जिन्वू अपने मन में कहता है कि बेशक मैं वहाँ पे बैग्स कैरी करने वाला हूँ, पर मुझे दूसरी स्ट्राइक स्क्वाड को देखने को मिलेगा। वैसे भी ये एक ए रैंक का गेट है तो मुझे इनको देखकर काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। तभी स्ट्राइक स्क्वाड का मेंबर हंसने लगता है और वो कहता है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ ऊपर कर लिया। कल ही तो उसका पहला जॉब था। तभी स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर कहता है कि इसका रैंक क्या है। वहाँ पे एक हंटर बोलता है कि ये ई रैंक का है और ये बहुत ही कम है, आपको किसी और हंटर को चूज करना चाहिए। पर स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर कहता है कि ये कर लेगा। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। इसका नाम होता है सोन की हुन। फिर जिन्वू उनके बैग्स उठा लेता है। सोन की हुन उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए ये हैवी तो नहीं है ना, और जिन्वू कहता है कि नहीं, मैं कर लूंगा। स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर बोलता है कि देखने में तो नहीं लग रहा कि इसको कोई प्रॉब्लम होगी। फिर वो गेट के अंदर जाने लगते हैं और जिन्वू अपने मन में कहता है कि कल वाला गेट तो बड़ा था पर ये वाला उससे भी बड़ा है। सन की हुन उससे बोलता है कि ये वाला गेट सच में बड़ा है पर इसके माना का लेवल पिछले वाले गेट से कम है। अगर ये गेट काफी खतरनाक होता तो गिल्ड सेकंड स्ट्राइक स्क्वाड को नहीं भेजती। जिन्वू मन में कहता है कि हंटर गिल्ड की सेकंड स्ट्राइक स्क्वाड ये कल की स्क्वाड से अलग नहीं है, पर इसमें कोई एस रैंक का हंटर नहीं है। इसमें टोटल 11 ए और 6 बी रैंक के हंटर्स हैं।
हैं। अगर ये दूसरे गिल्ड में होते तो इनको सेकंड टियर में नहीं गिना जाता। और फिर सब लोग गेट के अंदर जाने लगते हैं और जिन्वू को फील होता है कि इस वाले गेट का माना कल वाले गेट के माना से काफी ज्यादा कम है। पर जैसे जिन्वू गेट के अंदर जाता है उसे एक वियर्ड सी फीलिंग आती है जैसे उसे रेड गेट के अंदर जाते हुए हुई थी। जिन्वू सोचता है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये मेरी कोई इमेजिनेशन है। फिर वो कहता है कि मुझे इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मैं इस स्क्वाड का मेंबर नहीं हूँ। डंजन में चलते हुए जिन्वू को एक हीलर बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मिस्टर कीहून ही नहीं, हम सब भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जिन्वू मन में कहता है ये 6 बी रैंक के हंटर्स ए रैंक के हंटर्स जितने ही पावरफुल हैं। शायद हंटर गिल्ड के पास ऐसी ही और स्ट्राइक स्क्वाड्स हैं। तभी एक हंटर जिन्वू से कहता है कि फाइट हम देख लेंगे, तुम बस हमारे पीछे रहना। तभी वहाँ पे एक हीलर जिन्वू से कहती है कि अगर मेजिस पे कोई अटैक करता है तो वो टैंक्स की गलती होती है और अगर हीलर्स पे कोई अटैक करता है तो वो स्ट्राइक स्क्वाड की गलती होती है और अगर पोर्टर पे कोई अटैक करता है तो वो गिल्ड की गलती होती है। ये सुन के जिन्वू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि अगर पोर्टर पे अटैक हो गया तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। सन कीहून मन में कहता है कि हंटर गिल्ड ज्वाइन करने के बाद ये मेरी पहली स्ट्राइक स्क्वाड है जिसे मैं लीड कर रहा हूँ। अगर इसे मैं सक्सेसफुली कंप्लीट करूंगा तो मुझे बी टीम का ऑफिशियल लीडर बना दिया जाएगा। हालांकि मैं गिल्ड मास्टर और वाइस मास्टर जितना पावरफुल नहीं हूँ पर फिर भी मैं ये कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि सारे हंटर्स बीस्ट से लड़ना शुरू हो जाते हैं और जिन्वू भी उन्हें लड़ते देख एकदम शॉक्ड हो जाता है। पर तभी से अंदर से एक चीज काफी तेजी से आती है और सन कीहून भी उसे देख के हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर वो चीज क्या थी। और फिर आगे हमें पता लगता है कि वो डंजन जैकल्स हैं और बाकी हंटर्स इनको खत्म करना शुरू हो जाते हैं और बाकी जैकल्स भी आ ही रहे होते हैं। मेज हंटर फायर का यूज करके उन पे हमला कर रहा होता है पर सन कीहून को समझ नहीं आ रही होती कि ये हो क्या रहा है। टैंक पूछता है कि ये जैकल्स ए रैंक डंजन में क्या कर रहे हैं। जिन्वू हीलर से पूछता है क्या ये ए रैंक के डंजन में नहीं होते। हीलर कहती है टेंशन की बात ये नहीं है, जैकल्स सी रैंक मैजिक बीस्ट होते हैं। ए रैंक के डंजन में सरवाइव करना इनके लिए मुश्किल है क्योंकि ये फूड चेन में सबसे लो हैं। ज्यादातर वो स्ट्रॉन्ग बीस्ट का शिकार बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इतनी तादाद में नहीं हो सकते। यहाँ पे कोई ऐसा बीस्ट है ही नहीं जिसका जैकल शिकार कर पाए। बिना खाने के लो रैंक के बीस्ट का सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। तभी जिन्वू एक जैकल के क्लोज जाके देखता है कि उसके गले में पट्टा है और वो तुरंत समझ जाता है। वो बाकी सबको भी बताता है कि ये सिर्फ जैकल्स नहीं है, इनको किसी ने पाला हुआ है। सन कीहून भी समझ जाता है कि किसी ने जानबूझ के इनको खुला छोड़ा है ताकि जो भी इनसे लड़े इनका शिकार बन जाए। जिन्वू मन में सोचता है कि कोई ऐसी चीज है जिसने ऐसा जाल छोड़ा है, उससे लड़ना आसान नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और जिन्वू की फीलिंग बिल्कुल सही निकलती है। वहाँ पे एक बड़ा बीस्ट आ जाता है जो कि एक हाई ऑर्क होता है और हमें पता लगता है कि वहाँ पे सिर्फ एक हाई ऑर्क नहीं है बल्कि काफी ज्यादा हैं। उनमें से एक सन कीहून पे अटैक कर देता है और वो जैसे तैसे करके उस अटैक को ब्लॉक करता है लेकिन उसकी शील्ड काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। वो ऑर्क फिर से अटैक करता है और सन कीहून फिर से अपनी शील्ड से उसे ब्लॉक करता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि हंटर्स और हाई ऑर्क के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मेज हंटर पीछे से कवर दे रहा होता है। वो एक ऑर्क पे अपनी फ्लेम से अटैक करता है पर उस ऑर्क के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो हाई ऑर्क मेज पे अटैक करने को आ रहा होता है पर दूसरी मेज अपने अटैक से उस ऑर्क को जकड़ लेती है लेकिन वो कहती है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक सकती। पहले वाला मेज हंटर 2 बीस्ट को समन कर सकता है जो कि ए रैंक जितने पावरफुल होते हैं। वो एक बीस्ट को समन कर देता है जो कि हाई ऑर्क से लड़ता है। आगे वो मेज बताता है कि अगर वो एक बीस्ट को समन कर लेता है फिर वो अपना दूसरा मैजिक स्पेल यूज नहीं कर सकता और साथ ही अगर उसके मैजिक बीस्ट डैमेज लेंगे तो मेज का माना कम होता रहेगा। मेज का माना ऑलरेडी एंड हो चुका होता है और अगर वो दूसरे बीस्ट को भी समन करेगा फिर वो एंड हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि हाई ऑर्क्स हंटर को काफी ज्यादा डैमेज दे रहे होते हैं जबकि हीलर उन्हें हील भी कर रही थी। कीहून चिल्ला के बोलता है कि हम उनके मुकाबले कम है और अगर उन्होंने हमें घेर लिया फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होना होगा, जल्दी से 3-3 के ग्रुप बनाओ। कीहून मन में कहता है कि बेशक ये ए रैंक का गेट है पर मुझे नहीं उम्मीद थी कि हमें 20 से भी ज्यादा हाई ऑर्क से लड़ना पड़ेगा। एसोसिएशन के हिसाब से आज का डंजन इतना खतरनाक नहीं होने वाला था। ये हाई ऑर्क्स नॉर्मल ऑर्क से डिफरेंट होते हैं, ये उनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है। एक अकेला हाई ऑर्क भी ए रैंक के हंटर जितना स्ट्रॉन्ग होता है पर यहाँ पे तो 22 हाई ऑर्क्स है, मतलब कि ये बैटल 17 हंटर्स और 22 हाई ऑर्क्स के बीच में है। हम सिर्फ नंबर्स में ही कम नहीं है, हमारे बी रैंक के हंटर्स उन हाई ऑर्क से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। हालांकि ए रैंक के हंटर्स हाई ऑर्क्स जितने ही पावरफुल हैं पर अगर हमारा कोई भी बी रैंक हंटर मर गया तो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज होगा पर हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हमें अब सेक्रीफाइस होना ही होगा। और हम देखते हैं कि एक हाई ऑर्क एक हंटर के लेफ्ट आर्म को काट देता है। तभी एक बेज हंटर उसके सामने आके अपने मैजिक से उसे जकड़ लेती है और उसे लगता है कि वो उसे खत्म कर देती है क्योंकि जब हीलर उस कटे
कटे हुए हाथ को हील कर रही होती है तभी उसके सामने वो सेम हाईओर्क आ जाता है। उसे देख के वो मेज हंटर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है उसने उसे मार दिया था। तभी वो हाईओर्क उस हीलर पे अटैक कर देता है और हीलर अपनी आंखें बंद कर लेती है और तब फाइनली हम जिनवू को एक्शन में देखते हैं और वो एक ही झटके में उस हाईओर्क को खत्म कर देता है। तब वो हीलर अपनी आंखें खोलती है और उसे कुछ पता भी नहीं होता कि उसके सामने क्या हुआ और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।